हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल रवि कुमार में। आज हम एक नए शेयर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है तिलक वेंचर्स लिमिटेड। तो ये तिलक वेंचर्स लिमिटेड का वीकली चार्ट आपके सामने है और इसके अंदर हमने वीकली कैंडल लगाई है, यानी हर एक कैंडल क्या है, एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। इसके अंदर हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। वीकली कैंडल है, हैकनेशी कैंडल है ये। समझ में आ गया? इसमें जो भी एक कैंडल दिख रही है ये एक कैंडल है जैसे, तो ये एक कैंडल एक हफ्ते को रिप्रेजेंट कर रही है। हफ्ते में कितना क्या ऊपर नीचे गया वो ये बता रही है शेयर का प्राइस। ठीक है, तो अब हम इसकी आज डिटेल में बात करेंगे। तो ये देख लो चाहिए, पहले ये ऊपर गई हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके ये क्या है, नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, और ये नीचे आ गई यहां तक। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद ये क्या है, इतने दिन हो गए ये रेंज बाउंड काम कर रही है, लगभग रेंज बाउंड ही है ये इतने दिन नहीं, महीने, कई महीने हो गए रेंज बाउंड। पहले गिरी, अब रेंज बाउंड कर रही है, और उसके बाद अब ये चढ़ी थी 2 हफ्ते लगातार। उसके बाद फिर ये रेंज बाउंड काम कर रही है ये रही। उसके बाद फिर चलना शुरू हुआ था थोड़ा बहुत, अब चलने की कोशिश कर रही है ये। तो ये कोशिश कर रही है ऊपर जाने की। अब ये देखो ये रेंज बाउंड चली थी, उसके बाद इसने देखो ये अपनी जो ट्रेंड लाइन है, ये जो देखो ट्रेंड लाइन का ये हिस्सा यहाँ, इसने ट्रेंड यहाँ आया था, पहले देखो ऊपर आई थी, टकरा के नीचे चली गई। ये देखो टकराई थी, यहाँ टकरा के उसके बाद नीचे चली गई। ये देखिए यहाँ से टकरा के और उसके बाद नीचे गया था ना। उसके बाद फिर यहाँ टकराई, लेकिन टकराने के बाद अब की बार नीचे नहीं गया, ऊपर गया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये कंपनी ने हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दे रखा है, और वो भी हफ्ते की कैंडल के हिसाब से। तो यानी ये ऊपर जाने के लिए तैयार है, तिलक वेंचर्स लिमिटेड ऊपर जाने के लिए तैयार है। और 40 रुपए का कम से कम शेयर है, जो आपको अब इस टाइम 5.5 5 रुपए में मिल रहा है। तो यानी 8वां भाग, यानी कल को ये 50 रुपए तो सीधा ही दिख रहा है यहां से, हो गई हुआ, यानी 10 गुना। 10 गुना तो तिलक वेंचर्स लिमिटेड आपको मिलेगा। तिलक वेंचर्स लिमिटेड आपको 10 गुना मिलेगा। समझ में आ गया? तो इसलिए ये शेयर की तरफ थोड़ा ध्यान होना चाहिए आपका। और इधर ये भी आप देख लो, इसके अंदर अब ये वीकली के हिसाब से देखे तो ये भी आरएसआई भी ऊपर है। ठीक है, नीचे की तरफ जाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल ऊपर आना है। तो इसमें खुद का विवेक यूज करके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के जब भी आप चाहो इसके अंदर पैसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें पूरा ध्यान लगा के करना है पहले। तो ये हमने जो देखी आज, ये वीकली कैंडल है, और इसके हिसाब से ये क्या है कि क्योंकि यहां ब्रेकआउट हुआ हुआ है तो चाहे नीचे ऊपर जाए, लेकिन ये क्या है, ओवरऑल ऊपर जाएगा। अगर इसकी हम यहां पर मंथली कैंडल देखेंगे, तो मंथली कैंडल ने भी इसका, हमारी इस कैंडल का ब्रेक, सॉरी, हमारी स्टैंड लाइन का ब्रेक किया हुआ है। तो ये भी क्या है, अच्छा है। ये 20 30 पैसे तो नीचे जाना ही है, 20 30 पैसे तो ऊपर नीचे चलता रहता है, वो जाएगा, लेकिन ओवरऑल क्या है, ये ऊपर जाना है। और ये हमने डे का बनाया है। डे में थोड़ा ये देखो, डे में इसने क्या किया, पहले देखो ये, इसने ये ब्रेक किया। ये हमारी ट्रेंड लाइन जो सीधी जा रही थी, ये ट्रेंड लाइन दिख रही है क्या आपको, ये ट्रेंड लाइन जो सीधी जा रही थी, इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और फिर ये कंसोलिडेट किया, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर ये जब कंसोलिडेशन से बाहर जाएगा तो ऊपर जाएगा ये। तो इसलिए क्या है, ये जब तक इस रेट के ऊपर है, किसके, लगभग 5 रुपए के जब तक ऊपर है, जब तक ज्यादा गिरने की इसमें गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए इसको थोड़ा देखते चलो, समझते चलो, और उसके हिसाब से काम करो। और ये डे के अकॉर्डिंग देखो, डे के अकॉर्डिंग आरएसआई नीचे या ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी ये इसको पार कर जाए डे के अकॉर्डिंग, तो हाथों हाथ उसको ले लो और इसमें कमाई कर लो। समझ में आ गया? जिसको डेली की इसके अंदर कमाई करनी है, वो इसके अंदर घंटे की कैंडल में चले जाना। इसमें घंटे की कैंडल में जाना, यहां जाना, और देखना। जब आपको लगे कि ऊपर जाता है, ये देख लो यहां गया था ये लगभग 6 रुपए, उसके बाद ये कब आया, 5 रुपए 18 पैसे, उसके बाद ये और नीचे आया 4 रुपए 86 पैसे। जैसे ही 4 रुपए 86 पैसे आया ले लेते, तो उसके बाद में ये 5 रुपए 86 पैसे आ गया, 1 रुपया बन गया। 4 रुपए के शेयर में 1 रुपया, तो हिसाब लगाओ कितना होता है। समझा गया ना?
20-30% हो गया, इतने इतने पैसे मिल जाते हैं। कितने घंटों में हो गया, 2 दिनों में ये काम पूरा हो गया सर, 1-1.5 दिन में काम पूरा हो गया इतना। तो ये देख के इसके अंदर आप काम कर सकते हो, बहुत अच्छा इंट्राडे काम करने के लिए बहुत अच्छा शेयर है ये। इंट्राडे काम करने के लिए बहुत अच्छा शेयर है। तो इंट्राडे जब काम करना हो तो ये आप घंटे के हिसाब से RSI और सब कुछ देख लो। अगर ज्यादा के लिए काम करना हो तो आप डेली का देख लो, वीकली का देख लो, मंथली का देख लो। जितना ऊंचा आपको काम करना है, जितने ज्यादा दिनों के हिसाब से रखना है, उतना ही आप ऊपर जाके इसके अंदर काम कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये घंटे के हिसाब से मैंने कैंडल दिखा दी और वीकली दिखा दी और मंथली दिखाना चाहता हूं मैं। मंथली ने भी इसने क्या ब्रेकआउट दे रखा है, मंथली भी इसने ब्रेकआउट दे रखा है। तो ये 5 रुपए से ऊपर रहेगा, ये मंथली कैंडल भी इसकी बता रही है। और मंथ में अभी 2-3-4 दिन पड़े हैं, तो हिसाब लगा लो आप। 5 दिन 6 दिन पड़े हैं, तो 6 दिन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस हिसाब से आप शेयर को जज कर सकते हो। और ये वीकली जो कैंडल है, ये वीकली कैंडल, इसके अंदर इसका रेट कितना गया हुआ देख लो। लगभग 38 रुपए इसके अंदर रेट गया हुआ है इसका। और 38 रुपए से ये कितना यहां नीचे आया हुआ है। उसके बाद इसने यहां कंसोलिडेशन किया था कुछ हफ्तों तक। उसके बाद ये ऊपर की कोशिश की, फिर ये नीचे लगभग रहा, अब फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसने तोड़ दिया था यहां। यहां आपको दिख रहा है कि इसने यहां ब्रेकआउट दे दिया और वीकली ब्रेकआउट दिया, वीकली ब्रेकआउट दे दिया। और अभी मंथली भी मैंने दिखाया था, मंथली भी ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो मंथली ब्रेकआउट दे दिया तो इसका मतलब ऊपर, मंथ के हिसाब से ऊपर है। बीच में ऊपर नीचे जाए कोई मतलब नहीं, कोई 2 रुपए नीचे चला गया, 1 रुपए नीचे चला गया, नो प्रॉब्लम। लेकिन ओवरऑल इसका रेट देख लो, क्या है ये, क्या है ये रेट इसका। ये रेट पर तो इसको पूछना ही पूछना है, इस रेट पर तो इसको पूछना ही है ये। अब पूछ जाए, साल बाद में पूछ जाए, 1.5 साल 2 साल बाद में पूछ जाए, इसको पूछना ही पूछना है। और 5 से अगर 40 आ जाए तो रुपए 8 गुना हो जाते हैं। समझ आ गया? तो इसलिए क्या है, शेयर भी अच्छा है ये। जो शेयर मैंने बता दिया आपको, जिसका वीडियो बना दिया, वो फाइनल होता है बिल्कुल। अब कोई बिल्कुल ही कोई किसी ने कमेंट कर दिया कि इसकी वीडियो बनाओ जी, थोड़ा इसके बारे में समझाओ, इसका टारगेट, वो अलग बात है। बाकी मैं मेरी मर्जी से जो वीडियो बना रहा हूं और जिसमें मैंने वीडियो में कह दिया है कि ये मैंने मेरी मर्जी से वीडियो बनाया है, तो वो हिसाब लगाने का उसका शेयर का जो टारगेट है पूरा होना ही है। हाँ ये है कि साल 1.5 साल 2 साल 3 साल लग सकते हैं, लेकिन टारगेट पूरा जरूर होगा इसका। और अगर 8 गुना पैसे 5 साल में भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, 10 साल में हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। 8 गुना पैसे 50-50 साल में 8 गुना पैसे नहीं होते, ध्यान रखना। तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये शेयर मैंने आपको बता दिया, इसका टारगेट मंथली ईयरली सब बता दिया मैंने आपको। तो ये ढंग से समझ लो, ग्राफ को चार्ट को जितना बारीकी से समझोगे उतना ही समझ में आएगा। और मैं फिर कहता हूं, वीडियो बहुत कम देखते हो, 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखी बंद कर दी, उसके बाद ब्लेम करते हो वीडियो बनाने वाले को। थोड़ा सा सोच लिया करो कि पूरा वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, समझना है और ध्यान से सुनना है। तो आप अपने आप कमाई करने लग जाओगे, किसी के आश्रय की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, किसी की सहायता की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? तो इसको पूरा ढंग से वाच करना है और समझना है। मैंने टारगेट इसके सारे दे दिए। अब हम इसके फंडामेंटल को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके फंडामेंटल को। जो तिलक वेंचर्स लिमिटेड है, इसके फंडामेंटल को अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फंडामेंटल में सबसे पहले मार्केट कैप 119 करोड़ की है, जो ठीक ठाक है, कम है बिल्कुल। 5 रुपए 33 का प्राइस चल रहा है, 33 पैसे का। 7 रुपए इसका हाई गया हुआ है, लो 2 रुपए 93 पैसे गया हुआ है। डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। और स्टॉक पी 28 की बेस्ट पी है, कोई दिक्कत नहीं है ये। बुक वैल्यू भी इसके नेड़े ही है, 3 रुपए 40 पैसे। और ROCE भी पॉजिटिव है और ROE पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, सबसे बड़ी बात, छोटी कंपनी होने के बावजूद। और फेस वैल्यू 1 की है। फाइनेंस का बिजनेस करती है और कमोडिटी ट्रेडिंग में भी इसका काम है। समझ में आ गया? ये कंपनी का काम है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और ये देख लेंगे कि ये लगभग डेप्ट फ्री है, यानी डेप्ट इस कंपनी पर नहीं है, कम है बिल्कुल। और ये है इसकी पीयर कंपनियां। ये क्या है, इसकी पीयर कंपनी है। तो ये पीयर कंपनियों के नाम पढ़ो, इनके करंट मार्केट प्राइस पढ़ो और इनकी पीई पढ़ो। समझ आ गया? और इसकी कैप, मार्केट कैप पढ़ लो, डिविडेंड देख लो और ROCE देख लो। ये सब देखोगे तो पता लग जाएगा कौन सी इससे भी बढ़िया कोई कंपनी हो, पी के हिसाब से सस्ती कौन सी मिल रही है इनमें कंपनी, वो देख लो।
किसका आरओसी अच्छा चल रहा है वो देख लो, सब कुछ देख के और इसमें से और भी कंपनी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इससे भी बढ़िया कंपनी कौन सी है। उसके बाद क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखेंगे, तो ये देख लो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट कितना चल रहा है। पहले 45, फिर 32, फिर 36 पॉइंट में है, ये पॉइंट 22, और फिर ये माइनस में, फिर माइनस में कम हो गया, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर बहुत ज्यादा प्लस हो गया, फिर थोड़ा कम प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया। अब ये देख लो ये, उसके बाद फिर थोड़ा कम प्लस हुआ था, अब फिर ज्यादा प्लस हो गया। तो यानी ओवरऑल कंपनी नेगेटिव नहीं चल रही, सही चल रही है, बढ़िया। उसके बाद में नेट प्रॉफिट ईयरली देख लो, ईयरली में पहले नेगेटिव जाता था, फिर थोड़ा पॉजिटिव हुआ, फिर ज्यादा पॉजिटिव हुआ, फिर नेगेटिव हो गया, फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हुआ, उससे भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया। यानी ओवरऑल पॉजिटिव होती दिख रही है कंपनी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 साल का तो जरूर नेगेटिव है, बाकी 5 साल से जिसने शेयर रखे हैं देखो प्रॉफिट, 3 साल से जिसने रखे हैं वाह, 1 साल से जिसने रखे हैं इसका प्रॉफिट ये। रिटर्न ऑन इक्विटी एक में माइनस है 10 साल के लिए, बाकी सही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बिल्कुल ही बढ़िया है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ में माइनस भी है। ये चेक करने वाली चीजें हैं सारी, ये चेक कर लो। कुछ ना कुछ कमी है, जब ये 5 रुपए का शेयर मिल रहा है, जो शेयर 50, 60, 100 रुपए का शेयर है वो सस्ता मिल रहा है आपको, बिना कमी तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग पहले 50, लगभग 60 के अंडर होती थी, फिर 62 हुई, फिर 55 हुई, अब 55, 62 चल रही है। पब्लिक के और प्रोमोटर्स के पास सारे शेयर हैं इनके। तो ये सारी कंपनी के बारे में मैंने screener.in में पूरा फंडामेंटल चेक करके आपको बताया है कि कैसे है। और वैसे फंडामेंटल अगर आप इसमें 10 दिन भी फंडामेंटल इसका देखोगे तो पूरा फंडामेंटल नहीं समझ में आया, लेकिन अपनी वीडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको मोटा मोटा एक दड़ा बता दिया कि 40 रुपए का शेयर, 50 रुपए का जो शेयर है आपको 5 रुपए में मिल रहा है, 10वें भाग में मिल रहा है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? तो ये समझ सकते हो, देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शेयर के बारे में जान सकें, इसका टारगेट देख सकें और इतना सस्ता शेयर मिल रहा है ले सकें। एक तो नया शेयर होता है उसको ऊपर जाना होता है, चाहे वो 1 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का हो, उसको आगे 200 पर 500 पर जाना होता है। एक को एक वाले से 100 रुपए पे जाना होता है, वो बड़ी बात होती है। एक वो शेयर जो पहले जनवरी तय करके आ गया है, अपनी यात्रा पूरी करके ऊपर से नीचे आ गया है और फिर वापिस ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसको पता है कि वो पहले वाला टारगेट तो अचीव करना ही करना है। तो ये उन शेयरों में से शेयर हैं, ध्यान कर लेना। सब कुछ इनका अच्छा है, सस्ता मिल रहा है, तो वो तो फिर कमी में कुछ ना कुछ कंपनी में कभी कमी हो रही होगी, जब भी दिक्कत आ रही है, जब भी सस्ता मिल रहा है। शेयर सस्ता नहीं मिलता, बढ़िया शेयर कहाँ सस्ता मिलता है। समझ में आ गया? तो ये तिलक वेंचर्स लिमिटेड कंपनी का शेयर मैंने आपको बताया, इसके सारे टारगेट बताए। और अगर अच्छा लिख लगा हो तो लाइक करो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अप स्टॉक्स में ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का यानी डीमेट अकाउंट खोलने का लिंक दे रखा है। जो शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना चाहता है वो उस पर क्लिक करके करो, कोई दिक्कत होगी तो मेरे से पूछ लेना। और उसके नीचे मैंने कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए ये फॉर्म का लिंक दे रखा है। अगर आपके पास दिमाग नहीं लगाना आपको और आपको कमाई करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो ये 30% कमीशन प्लान मेरा चल रहा है। इसके अंदर आप डेली कमाई कर सकते हो शेयर मार्केट में। 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा आपको लगाने हैं, कम से कम 1 लाख, उससे ज्यादा कितने भी आपको लगाने हैं, आपके पास ही रहेंगे, आपके अकाउंट में ही रहेंगे वो पैसे। और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं मेरे अकॉर्डिंग। मैं आपको फोन करूंगा और यदि आप कहोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करूंगा और आपको खरीदवाऊंगा एक शेयर, और वो ही शाम को मैं बिकवा दूंगा या अगले दिन बिकवा दूंगा। और जितना प्योर प्रॉफिट होगा उसमें से ब्रोकरेज कट जाएगी, नेक्स्ट डे प्योर प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। जितना प्योर प्रॉफिट आपके पास आएगा उसका 30% मेरे को आपको देना है डेली। जब तक मैं आपको बताता रहूंगा, कमाई करवाता रहूंगा प्योर प्रॉफिट का, आप 30% मेरे को देते रहोगे। जब तक आप देते रहोगे, जब तक आगे की आगे कमाई आपकी होती रहेगी। अभी इसमें मैंने कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं रखी है, जो चाहे वो मेरे को फोन करके या फॉर्म फिल करके मेरे से जुड़ सकता है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। कुछ ही समय में मैं इसमें रजिस्ट्रेशन फीस शुरू करूंगा। उसके बाद आपको दिक्कत आई, आप कहोगे जी रजिस्ट्रेशन फीस पहले लेते हैं, पता नहीं कैसे कराएंगे, नहीं कराएंगे प्रॉफिट, वो वेस्ट हो जाएगी हमारी। तो नया चैनल बनाया यूट्यूब का आपकी मदद करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने ये शुरू किया है। अगर कोई जुड़ना चाहता है तो 30% कमीशन प्लान में आप ये फॉर्म भर के मेरे साथ
जुड़ सकता है। नहीं जुड़ना चाहता तो नो प्रॉब्लम। ये लेक्चर में रोज नए नए वीडियो, रोज नए नए शेयर के बारे में आपको बताता हूँ। इसको ध्यान से समझिए, सोचिए, और कम्युनिकेट करना है तो मेरे साथ इंटरेक्शन रखने के लिए कम्युनिकेट कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए, पूछिए आपको वीडियो में क्या कमियां लगी, क्या अच्छी चीजें लगी, और वो मेरे को बताइए। और फिर हम लाइव भी लेके आएंगे, जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हम लाइव चला कर, डेली लाइव लगाएंगे। उसमें आप डेली जो मार्केट में चल रहा है उसमें क्या खरीदना है, क्या बेचना है, अगर कोई शेयर में फंसे पड़े हो तो उसके बारे में भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे से पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में भी कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो, मैं उसमें जवाब देता हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे महीने में 2-4 सवाल पूछोगे कोई खास, तो मैं आपको उसके जवाब अगर टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। नहीं तो आप ये 30% कमीशन प्लान में जुड़ के और अपना डेली का प्रॉफिट करवा सकते हो, एज ए बिजनेस इसको शुरू कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। अपना रेगुलर जो काम कर रहे हो उसको छोड़ने की या डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 बार क्लिक करने होते हैं दिन में और काम आपका हो गया। दिमाग मेरा यूज करता हूं मैं, आपको अपनी खोपड़ी यूज नहीं करनी है। तो आज हमने तिलक वेंचर्स लिमिटेड शेयर के बारे में, इनके टारगेट देखे और सारा डीपली समझा। तो थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।